हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भी क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा हर एक खिलाड़ी भी क्लास में जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके बहुत ही आसान तरीके से। तो प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भी कि क्लास को अपने सभी साथियों तक शेयर जरूर किया करें, और जो भी साथी जो भी खिलाड़ी भी क्लास में बैठ चुका है वो क्लास को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भी कि कौन कौन सा साथी कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में जुड़ता है। और जो बच्चा पहली बार क्लास में जुड़ता है, फर्स्ट टाइम क्लास में जुड़ता है हमारे साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इससे क्या होगा भाई कि आपको सभी क्लासों की नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले। चलिए जल्दी से आइए शेयर करके। इसके बाद बच्चा मैथमेटिक्स में आज हम लोग करने वाले हैं स्क्वायर रूट। क्यूब रूट की क्लास हमने कल की क्लास में देख लिया था। जिस भी साथी जिस भी खिलाड़ी ने नहीं देखा है उस क्लास को जाकर देख ले। बहुत ही आसान एवं एकदम सिंपल तरीके से हमने क्यूब रूट निकालना सीखा है किसी भी बड़े से बड़े नंबर का। आज की क्लास में हम स्क्वायर रूट सीखने वाले हैं, कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ट्रिक के माध्यम से एकदम आसान तरीके से आज की क्लास में करने वाले हैं। हर एक साथी हर एक बच्चा नोटबुक और पेन लेकर बैठेगा और लास्ट तक क्लास को देखेगा, जिससे हर एक कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन आपका क्या हो सके भी क्लियर हो सके। चलिए जल्दी से जुड़िए, फिर इसके बाद शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को, समझते हैं सारी चीज़ें आज की क्लास में क्या होने वाली हैं। प्रत्येक बच्चा जुड़े जल्दी से, और हर एक खिलाड़ी भी क्लास को शेयर ज़रूर किया करे, जिससे हर एक साथी लाभ उठा सके इस क्लास का। बच्चा ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना एकदम सिंपल तरीके से। देखिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, समझ लीजिए। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि भाई जो क्यूब रूट होता है किस प्रकार से हमें निकालना होता है, किस प्रकार से हम उसको फाइंड आउट करते हैं। चलिए समझिए, कुछ बेसिक चीज़ें समझिए बच्चा। स्क्वायर रूट सबसे पहली बात तो, जब भी कुछ इस प्रकार से आपको एक नंबर दिया जाता है रूट के अंदर, और जैसे ही ये रूट से बाहर आता है तो इस रूट के हटने पर इसकी पावर में 1/2 लग जाता है। ये बात आपको पता है, और ये बेसिक चीज़ें हैं। जैसे क्यूब में हमने सीखा था भाई कि अगर क्यूब रूट होगा तो इसमें 1/3 इसके पावर में लग जाता था। ये बात हमने कल की क्लास में सीखा था। उसी प्रकार जब रूट हटता है स्क्वायर रूट तो 1/2 पावर में लगता है। सही बात है, क्लियर है। ये बात हर एक साथी को पता होना चाहिए। ये एकदम बेसिक और आसान तरीके की बात है। अब समझिए, जब भी जैसे कोई भी नंबर आपका रूट के अंदर होता है, जैसे अगर मैं बात करूँ 4 की, और इसका क्या भाई स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो ये क्या होगा। सबसे पहले तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, और अगर हम इसको लिखना चाहें तो 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो हम अगर देखेंगे तो रूट के अंदर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इस 4 को। कोई दिक्कत नहीं। और अगर हम रूट यहाँ से हटाएंगे तो 2 की पावर 2, और ये रूट हटने पर 1/2 आता है, ये भी आपको पता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 × 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आएगा कितना 2। हर एक साथी हर एक बच्चे को पता है भाई ये 2 कहाँ से आया। सारी चीज़ें क्लियर हुई। इतनी प्रोसेस के बाद ये हमें 2 प्राप्त हुआ है, जिसे हम आसानी से बता देते हैं कि भाई 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा। ये बात हर एक साथी हर एक खिलाड़ी को पता होनी चाहिए, कैसे 2 हमें प्राप्त हुआ। सही है, आगे चलिए। अब ये बात आपको पता चल चुकी है स्क्वायर रूट निकलता कैसे, किस प्रकार से हमें संख्या प्राप्त होती है। इसके बाद आगे की कंडीशन को समझिए। अब देखिए, हमें स्क्वायर रूट निकालना है इस माध्यम से, मतलब कि जैसे कोई नंबर दिया जाएगा उसका स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालना है, इसके लिए सबसे पहले बच्चा आपको मैक्सिमम 10 से 12 तक के स्क्वायर रूट, वो स्क्वायर या वर्ग पता होना चाहिए। क्या भी मैक्सिमम या कम से कम 10 या 12 तक के स्क्वायर रूट आपको पता होंगे, तो आप आसानी से हर एक नंबर का स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले हम बच्चा 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर को यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 का होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है
4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144। मैक्सिमम 12 तक आपको याद रखना है स्क्वायर रूट। सही है, कोई दिक्कत है? ये है। अगर इतने स्क्वायर रूट नॉर्मली आपको 10 तक याद रहते हैं, 2 और याद रखना है। आसानी से आप हर एक क्वेश्चन को बना पाएंगे। देखिए कैसे, 2 से 3 सेकंड में हर एक खिलाड़ी, हर एक बच्चा कॉन्सेप्ट को समझेगा भी। जैसे बच्चा हमने क्यूब रूट में सीखा था कि भाई हमारे पास जब क्यूब रूट निकालना होगा तो हमें लास्ट के 3 अंकों से मतलब होगा। क्यूब रूट मतलब 3 अंक, और स्क्वायर रूट है तो 2। स्क्वायर रूट में हमें 2 अंकों से मतलब होगा, वो भी लास्ट के। उसी प्रकार से जैसे हम क्यूब रूट में 3 अंकों से हमें मतलब होता था लास्ट की, उसी प्रकार स्क्वायर रूट में कितने अंकों से बच्चा बताएगा भी 2 अंकों से मतलब है, वो भी लास्ट के 2 अंक। सही है। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, इस बात को समझते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या करना है? इसका स्क्वायर रूट निकालना है। हर एक खिलाड़ी, हर एक बच्चा समझेगा। कॉन्सेप्ट पहले सीख लें। अब लास्ट के 2 अंक मतलब इनसे मतलब है 2 अंकों से। अब लास्ट में क्या है भाई? 4 है। अब बच्चा आपको ढूंढना है, जैसे हम क्यूब रूट निकालने में ढूंढते थे भाई कि 4 कहाँ पे लास्ट का अंक है, तो उसी प्रकार इसमें भी तो देखिए, एक ये यहाँ पे मिल रहा है और एक 4 आपको मिल रहा है ये यहाँ पे। सही है। और एक 4 मिल रहा है ये यहाँ पे। सही। इनको अभी हटा लेते हैं भाई। यहाँ पे देखिए अभी 10 तक हम रखते हैं, अभी 10 तक रखते हैं, फिर आगे की चीज़ों को समझेंगे कि आगे कैसे कंफर्म करेंगे। देखिए 12 का इसलिए हमने हटा दिया क्योंकि वो आगे क्लियर हो जाएगा आपको। पहले 10 तक समझिए। 2 जगह पे मिल रहा है, एक 4 भाई यहाँ पे मिल रहा है, एक 4 यहाँ पे मिल रहा है। सही है। अब या तो आपका लास्ट का अंक 2 होगा और या तो लास्ट का अंक 8 होगा। सही बात है। यही तो भाई क्यूब में हम करते थे भाई, जो लास्ट का अंक मिलता था, जिसमें मिल जाता था वही हमारा लास्ट का अंक हो जाता था। अब यहाँ पे 2 मिल रहे हैं, एक तो 8 का क्यूब, एक 2 का क्यूब, या तो 2 होगा या 8 होगा। ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, इन दोनों में से कोई एक होगा। बचा क्या? ये 2, 27। अब 27 आपको देखना है कि किन दोनों स्क्वायर के बीच में आ रहा है। 27 कहाँ पे आएगा भाई? तो बच्चा बताएगा भाई 5 और 6, 25 और 36 के बीच में, इसका मतलब 5 और 6 के बीच में। सही है। सही बात है, कोई दिक्कत? अब 5 और 6 में छोटा कौन है? 5 और 6 में छोटा कौन है भाई? 5 और 6 में छोटा कौन है? तो बच्चा बताएगा भाई कौन छोटा है, तो 5 छोटा है। इसका मतलब इधर तो 5 आने वाला है, ये कंफर्म है। अब या तो 5 के साथ 2 होगा तो 52 हो जाएगा, या 5 के साथ 8 होगा तो 58 हो जाएगा। यही तो होगा, इन दोनों में से कोई एक नंबर होगा। लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं है कि कौन सा नंबर होगा। इसके लिए क्या करना होगा? ये यहाँ पे 5 आया, 5 से एक ज़्यादा नंबर क्या होता है? बच्चा कहेगा 6। इसका गुणा करिए तो 5 6 का 30। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है। 30 आया। अब ये 30 से ये नंबर छोटा है या बड़ा है? तो बच्चा कहेगा छोटा है। 27 भाई छोटा है 30 से, तो छोटा है तो छोटा वाला नंबर इन दोनों में से, इसका मतलब 52 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। बात को ध्यान से समझना है। 2 और 8 आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। 27 किसके बीच में आ रहा है? 5 और 6 के बीच में। इनमें से छोटा क्या है? 5 है। तो 5 को हमने यहाँ पे लिया और इससे एक बड़ा नंबर इसमें गुणा किया 6, तो कितना आया? 30। अब 30 से ये छोटा है तो छोटा वाला अंक हम यहाँ पे लेंगे, तो 52 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। सही है, कोई दिक्कत? आसानी से कर पा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए, अगला समझिए भाई क्या है।
अगला देखिए, इस प्रश्न को समझिए भी। इस प्रश्न से आप क्या समझते हैं, इसको देखिए, करके बताइए। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा। तो क्या है आपको पता है भी क्या चीज़ें, कि स्क्वायर रूट में लास्ट के 2 अंक से हमें मतलब है अंतिम के 2 अंक, जिसमें से 1 है। तो 1 कहाँ कहाँ पे आपको मिल रहा है, एक तो एक के स्क्वायर में है, ये देखिए, और एक 9 के स्क्वायर में है। सही है, तो या तो 1 आएगा या 9 आएगा। सही बात है। बचा क्या भी, 7 9 79 किस किस के बीच में आ रहा है, तो बच्चा बताएगा भी कि 8 और 9 के बीच में आएगा। देखिए यहाँ पे आएगा, इन दोनों में से छोटा क्या, बच्चा कहेगा 8। या तो 8 1 आएगा या तो 8 9 आएगा। तो इन दोनों में से कोई एक आएगा, कंफर्म नहीं है कौन सा आएगा। इसके लिए 8 से एक बड़ा नंबर क्या होता है, 9, और 9 8 ही 72। 72 इससे बड़ा है या छोटा है, भाई 72 से ये बड़ा है या छोटा है, बच्चा कहेगा बड़ा है। भाई 72 से ये बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर लेंगे, इसका मतलब 9 यहाँ पे आएगा, और राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 89। सही है, कुछ भी नहीं करना है आपको। 89 72 आया है। अब आपको पता है भाई जो ये नंबर है ये इससे बड़ा है, और ये अगर बड़ा है तो हम बड़ा वाला नंबर यहाँ पे लेंगे, और वही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। सही, चलिए इसका भी आपने निकाल लिया। अब आगे की चीज़ों को आप जल्दी से करके बताएंगे क्या आंसर होता जाएगा। बहुत ही आसान और शानदार तरीके की ट्रिक है बच्चा, जो आपको 2 से 3 सेकंड में हर एक प्रश्न को सॉल्व कराएगी। आगे चलिए, अगला देखिए। अगला समझिए क्या है, इसको बताइए करके। इस प्रश्न का स्क्वायर रूट निकाल के बताइए भी क्या होगा। प्रत्येक खिलाड़ी जल्दी से करके बताएं। प्रत्येक खिलाड़ी, प्रत्येक साथी करके बताएं। हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताए भी जल्दी से। हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताए भी जल्दी से क्या होगा। चलिए बच्चा देखिए, समझिए। तो आपको स्क्वायर रूट निकालना है लास्ट के 2 अंकों से, मतलब 4 है लास्ट में। 4 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक तो 2 में आ रहा है, एक 8 में आ रहा है। इसका मतलब या तो 2 होगा या 8 होगा। सही है। बचा क्या, 33। 33 किसके बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में, 5 और 6 के। सही है भाई, या तो 5 या 6 दोनों के बीच में। इन दोनों में से छोटा कौन, 5। तो या तो 52 होगा या 58 होगा, इन दोनों में से कोई एक। लेकिन कंफर्म करने के लिए 5 से एक बड़ा नंबर 6, कितना आएगा, 5 6 के 30। 30 से ये बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर लेंगे, इसका मतलब 58। सही है। अगर ये छोटा होता तो छोटा वाला नंबर लेते, 52 आ जाता। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर पा रहे होंगे, बन रहे होंगे हर एक प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या है। अगला देखिए, इसको बताइए भी क्या आएगा इस प्रश्न का सही जवाब। प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी। जल्दी से करके बताइए बच्चा। चलिए देखें, समझिए भाई। यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है लास्ट के 2 अंकों से, मतलब है 6 है। 6 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक तो 4 में
और एक 6 में। क्या होगा भाई, लास्ट के 2 अंकों से मतलब है हमें, तो 6 है, 6 कहाँ कहाँ पे है, 4 में है और किस में है भाई, 6 में है। तो इसका मतलब या तो 4 होगा लास्ट में या 6 होगा। बचा क्या, 11। 11 कहाँ पे आ रहा है, बच्चा बताएगा भाई 3 और 4 के बीच में देखो आ रहा है 11। तो इसमें से छोटा है 3, तो या तो भाई 34 होगा या 36 होगा, लेकिन कंफर्म करने के लिए 3 से 1 ज़्यादा 4, तो 4 3 12। 12 से ये छोटा है नंबर, तो छोटा वाला इसका मतलब 34 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। सही है। अब बच्चा ध्यान से आपको समझना है कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट। जब आपका जो ये नंबर होगा, इससे अगर ये वाला नंबर छोटा होगा तो छोटा अंक ले लेते हैं, अगर ये बड़ा होगा तो बड़ा अंक ले लेते हैं। अगर चलिए अब देखिए, ये ऐसी कंडीशन भी एक बन सकती है भाई कि अगर मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गुणा करने पर ये नंबर से ये वाला नंबर अगर छोटा है तो छोटा अंक, और अगर बड़ा है तो बड़ा अंक ले रहे हैं। कभी ऐसी कंडीशन भी आ सकती है भाई कि ये नंबर इस नंबर से ये नंबर बराबर भी हो सकता है, और अगर बराबर होगा तो क्या करेंगे भी, ऐसा प्रश्न भी हम एक देख लेते हैं क्या है। देखिए इस प्रश्न का करके बताइए भाई क्या होगा स्क्वायर रूट। इस प्रश्न का स्क्वायर रूट क्या होगा, प्रत्येक खिलाड़ी करके बताइए जल्दी से। देखिए अब ये बच्चा इस प्रकार के प्रश्न को लास्ट के 2 अंकों से मतलब है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही करना है। 6 है तो या तो 4 होगा या 6 होगा। सही है भाई, 6 यहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है 6 में, और 4 किस में आ रहा है, 4 में भी आ रहा है, तो 4 या तो 6 लास्ट में होगा। बचा क्या, 12 बार लास्ट में। अब 12 कहाँ पे आ रहा है, तो बच्चा बताएगा भाई 3 और 4 के बीच में 12 आ रहा है, या तो वो 3 होगा क्योंकि छोटा अंक लेना है तो 3 होगा। 3 से 1 बड़ा 4 और 4 3 12। अब देखिए ये भी 12 है, ये भी 12 है, ना तो ये इससे छोटा है ना इससे बड़ा है, बराबर है। बराबर की कंडीशन में हम दोनों में से किसी को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि छोटे में होता तो छोटा अंक, बड़ा होता तो बड़ा अंक। ये हमने सीखा है। बराबर की कंडीशन में क्या करना है, ध्यान से समझना है आपको। बराबर की कंडीशन जैसे ही आपके सामने बनेगी तो आपको हमेशा बड़ा वाला अंक लेना है इन दोनों में से। तो कौन सा अंक हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 36 36। सही बात है। छोटे होने पर छोटा, बड़ा होने पर बड़ा, और बराबर होने पर हमेशा बड़ा अंक आपको लेना है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, आगे चलें। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हर एक खिलाड़ी देखे भी क्या है। अगला प्रश्न क्या है, प्रत्येक साथी जल्दी से देखें। ये देखिए इस प्रश्न का स्क्वायर रूट निकाल के बताइए क्या होगा। जल्दी से हर एक खिलाड़ी करके बताएं क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए बच्चा देखिए, समझते हैं इस प्रश्न को। भाई लास्ट के 2 अंकों से मतलब है 9 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, तो बच्चा बताएगा भी एक तो 3 में आ रहा है, एक 7 में आ रहा है। 3 में, एक 7 में। सही है। बचा क्या, 136। अब 136 भाई 100 से पार जा रहा है, इसका मतलब 11 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा और 12 का, 121 और 144। सही है। अब 136 कहाँ पे आ रहा है, बच्चा बताएगा भाई 11 और 12 के बीच में। तो छोटा कौन है, 11 है, तो इसका मतलब 11 आएगा यहाँ पे, या तो 113 होगा या तो 117 होगा। लेकिन कौन सा होगा, इसे कंफर्म करने के लिए इससे एक बड़ा नंबर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। सही है। अब बच्चा देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 132। कैसे किया भाई, मैंने आपको बता भी रखा है, ये क्लास भी आपके सामने है कि जब भी हमें 11 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करना हो, जैसे 12 में यहाँ पे करना था, तो इस वाले नंबर के दोनों अंकों को पहले लिखिए 1 और 2, और इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 3। यही इस 11 का मल्टीप्लाई है। ये बात मैंने पहले भी सिखा रखा है। जैसे अगर 11 से मान लीजिए कि आपको मल्टीप्लाई करना है 11 से 512 को, तो क्या करेंगे भाई, आपको पता है पहले क्या है, 5 है, बाद में क्या है, 2 है। यहाँ पे ऐसे रख देंगे पहले और लास्ट के अंक को। इसके बाद 5 और 1 6, और फिर इसके बाद जोड़ेंगे किसको, 1 और 2 3। ये इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा। इस प्रकार से आपको करने की ट्रिक मैंने बता रखी है पहले ही, आप जाकर प्लेलिस्ट में देखें, सारे कॉन्सेप्ट को सीखें, आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होगा, इसको देखिए, 132 आया भाई। अब ये 132 से ये बड़ा है,
तो बड़ा वाला अंक लेंगे, इसका मतलब 7, इसका आंसर क्या आएगा 117। सही है, कोई दिक्कत? आगे चले भाई, चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न समझिए भाई क्या है। आगे की चीज़ों को ध्यान से हर एक खिलाड़ी समझेगा भी। क्या? आगे की चीज़ों को ध्यान से प्रत्येक खिलाड़ी समझेगा और इस प्रश्न का आंसर करके बताए जल्दी से। इसको करके बताइए भी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस प्रश्न को हर एक खिलाड़ी करके बताएं। तो क्या होगा बच्चा, लास्ट के 2 अंक का देखना है। 6 है तो या तो क्या होगा भाई 4 होगा, या 6 और किस में आ रहा है भाई 6, या तो 6 होगा। सही, या तो 4 होगा या 6 होगा। अब इसके बाद बचा 129 किसके बीच में आएगा, तो 11 और 12 के। 11 और 12 में से छोटा 11 में गुणा करेंगे 12 का तो कितना आएगा 132। ये इससे छोटा है तो छोटा नंबर आ जाएगा 114। प्रश्न देखते हैं उत्तर की प्राप्ति, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे की चीज़ों को समझते हैं, अगले कॉन्सेप्ट को। बच्चा ये तो रही आपको जब डायरेक्टली आपके सामने नंबर दिया जाएगा और उसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। अब पॉइंट की कंडीशन में चलते हैं भाई। पॉइंट की कंडीशन में हम किस प्रकार से स्क्वायर रूट निकालेंगे। अगर आपके सामने ये प्रश्न होता तो आप आसानी से कर पाते भी कि 16 किसका होता है 4 का। सही है। और अगर आपके सामने ये प्रश्न आ जाए तो इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है। किस प्रकार से कैसे निकालेंगे इस बात को हमें समझना है। सबसे पहले बच्चा बेसिक तरीके से देखिए, ध्यान से समझिए। आपको पता है भाई, सबसे पहले यहाँ पे समझिए, मैंने अगर एक नंबर लिखा है 5.3 और अगर मैं इसको कहूँ कि आपको सॉल्व करना है, आगे फ्रैक्शन में इसको बदलना है, तो आप क्या करेंगे भाई 5, 3 और पॉइंट आपको पता है, पॉइंट की जगह में 1 आता है नीचे और इसके बाद कितना अंक है 1 अंक है तो 0 आता है। ये बात आपको पता है भाई। इस प्रकार से करते हैं। अगर इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपके सामने एक अगला होता क्वेश्चन जी, तो आप क्या करते, इसको सॉल्व करने के लिए भी यहाँ से पॉइंट हटाते और 1 लगाते। कितने अंक के बाद था 1 2 3 0 यहाँ पे लिखते। सही है, करते हैं ऐसा। बस सेम काम यही कि यहाँ पे भी करना है। तो अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना 1 आएगा भाई, बताइए बच्चा। और कितना है पॉइंट के बाद नंबर, बच्चा कहेगा 2, तो 2 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए 16 और 100 का वर्ग आपको पता है, वर्गमूल क्या होता है, तो बच्चा बताएगा भाई इसका 4 होता है और इसका 10 होता है। 100 का क्या होता है भाई 10 होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे समझिए चीज़ों को। अभी हमने क्या देखा था भाई 53/10 था। अब ये बात भी आपको पता है भाई, ये 5.3 था तब ये ऐसे हुआ है। इसका मतलब जहाँ पॉइंट था वहाँ से 1 और 0 लगाया था हमने, तो इसको हटाने के लिए हम जितना 0 होगा उतना अंक के बाद पॉइंट लगा सकते हैं कि नहीं, इस तरह ला सकते हैं। बच्चा कहेगा हाँ भाई। तो उसी प्रकार से यहाँ भी हमें क्या करना है, 0 1 है, इसका मतलब 1 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0.4 और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया भाई, ये बेसिक चीज़ है, एकदम बेसिक तरीके से आपने समझ लिया होगा। 0.4 आएगा इस प्रश्न का सही जवाब। सही है भाई, कोई दिक्कत? आगे चलिए आगे के प्रश्न को देखिए। आगे के प्रश्नों को समझे हर एक खिलाड़ी भी। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या है भाई, हर एक साथी समझे। प्रश्न क्या है बच्चा, इस प्रश्न को समझिए भाई। इसका बताइए स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे समझिए, अगर मैं बेसिक तरीके से करना चाहूँ तो पॉइंट के बाद कितना 0 है 1 2 3 4, मतलब कितना आएगा भाई 10,000।
10,000 किसका स्क्वायर रूट होता है? 10,000 किसका स्क्वायर रूट होता है? बच्चा बताएगा भाई 100 का। सही। लेकिन आपको उस तरीके से नहीं करना है, हर बार क्वेश्चन को बेसिक तरीके से नहीं सॉल्व करना। आपको पता है भाई 16 है, 16 का वर्गमूल कितना होता है? बच्चा बताएगा भाई 4 होता है। ये तो आपको कंफर्म हो गया कि भाई लास्ट में 4 आने वाला है। अब यहाँ पे 0 कितना है? बच्चा बताएगा 2 है। तो अगर 2 0 हैं तो यहाँ पे एक 0 लगाइए और पॉइंट लगाइए, यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगर यहाँ पे 4 0 होता तो यहाँ पे कितने 0 रखते? 2। भाई 2 हैं तो हमने 1 रखा, मतलब आधे 0 यहाँ पे रखना है। और अगर 4 होते तो 2 रखते। सही है, बात कन्फर्म है, कर पाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 0.04। आगे चलिए, अगला प्रश्न देखें। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। और इस प्रश्न का आंसर करके बताइएगा क्या होगा। देखिए क्या है प्रश्न। प्रश्न देखिए भी क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब करके हर एक खिलाड़ी बताएगा क्या होगा। जल्दी से करके बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब हर एक खिलाड़ी करके बताएं। चलिए बच्चा, मैंने क्या बताया अभी? यहाँ पे 16 है, इसका मतलब इसका 4 हो जाएगा। 4 0, 1 2 3 4, 4 0 हैं तो कितने 0 यहाँ पे रखेंगे? बच्चा बताएगा 2 0 और पॉइंट लगाएंगे। यही हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कोई दिक्कत? कर पा रहे हैं? आसान है। आगे चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए भी क्या है। इस प्रश्न को करके बताइए भी, हर एक खिलाड़ी करके बताइए जल्दी से। हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताइए भी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा। चलिए बच्चा देखिए, समझिए भी क्या होगा इस प्रश्न का। आप देखिए बेसिक तरीके से अगर हम देखना चाहें इसको तो हम क्या लिख सकते हैं। बच्चा बताएगा भी 196.2 अंकों के बाद है तो नीचे 2 0 आएंगे, इस प्रकार से आएगा भी। अब आपको पता है भी 196 किसका वर्गमूल होता है? बच्चा बताए भी किसका होता है? 196 किसका होता है भाई? हर एक खिलाड़ी को पता है किसका होता है भाई? 13 का होता है, 14 का? बच्चा बताएगा भाई 14 का होता है। सही है, सही बात है। तो यहाँ पे तो 14 आने वाला है, ये आपको पता है। और 100 किसका होता है? 10 का। क्लियर है? बस ऐसी कंडीशन आपको पता है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.4। क्लियर है? कोई दिक्कत? कर पाएंगे? आसान है। तो बच्चा आप अगर आसान तरीके से निकालना चाहते हैं किसी भी दी गई नंबर का स्क्वायर रूट, तो आपको इन ट्रिकों के माध्यम से आसानी से करना सीख गए होंगे। कोई भी दिक्कत नहीं होगी। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट हमने बहुत ही आसान तरीके से सीखा है। जिस भी बच्चे ने भी नहीं देखा है क्लास को पिछली वाली, वो जाकर प्लेलिस्ट में देख लेगा, सीख लेगा हर एक कॉन्सेप्ट को, जिससे जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बने उसे आप आसानी से बना सकें और आप अपने एग्ज़ाम को बहुत ही शानदार तरीके से क्रैक कर सकें। बच्चा इस प्रकार से प्रश्न जो आपके होंगे ये आपको आगे देखने को मिलेंगे। कई प्रश्न एक साथ मिलकर जब बनेंगे तब आप इन ट्रिकों का प्रयोग बहुत ही शानदार तरीके से कर पाएंगे। आगे क्वेश्चनों में हम देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके के प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आप उन्हें
आसानी से कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हम आगे की क्लासों में सीखेंगे। तो प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा जुड़ा रहेगा हमारे साथ, हर एक क्लास का लाभ उठाता रहेगा और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर ज़रूर किया करें। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।